देखिए दोस्तों, विस्तारा में वेब चेक इन का जो समय है वो बोर्डिंग टाइम से 48 घंटा पहले वेब चेक इन ओपन हो जाता है और बोर्डिंग से 1 घंटा पहले तक आप बोर्डिंग पास जनरेट कर सकते हैं। देखिए, जिस नंबर से आपका टिकट बुक रहता है उस नंबर के ऊपर जैसे ही 48 घंटा बचता है उसके बाद बार बार आपको मैसेज भेजा जाता है कि आप वेब चेक इन कर लीजिए। देखिए, यहाँ पे मेरे केसेस में भी मैसेज आ चुका है, डियर विस्तारा कस्टमर, वेब चेक इन फॉर योर फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू पटना 4 मई इज नाउ ओपन। ठीक है, यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करके हम वेब चेक इन को कर सकते हैं। या फिर अगर आपको मैसेज नहीं आया है तो डायरेक्टली आपको गूगल में सर्च करना है विस्तारा वेब चेक इन। उसके बाद देख लीजिए पहला वेबसाइट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है इंटर पीएनआर नंबर, इंटर पैसेंजर लास्ट नेम। तो ये दोनों डिटेल फिल करके चेक इन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। पीएनआर नंबर, आप कहीं से भी टिकट बुक किए होंगे तो वहां पे पीएनआर नंबर आपको जरूर मिला होगा या मैसेज में भी आपको मिल जाएगा, तो वहां से आपको कॉपी करके एंटर कर देना है। तो यहाँ पे पीएनआर नंबर और अपना नेम का लास्ट नेम डाल चुका हूँ, चेक इन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए इस तरीके का पेज खुल के आ जाता है जहां पे बताया जा रहा है डेंजर गुड्स, यानी कि ये जितने भी सामान बताए जा रहे हैं वो फ्लाइट में ले जाना अलाउ नहीं है, जिसमें से आ जाता है एक्सप्लोसिव सामान जो ब्लास्ट करता हो, फ्लेमेबल सामान जैसे कि लाइटर हो गया, माचिस हो गया, इसी के साथ साथ मैग्नेटिक मटेरियल हो गया, इंक्लूडिंग ड्राई आइस एंड पेट्रोल। तो ये सब चीज पढ़ने के बाद नीचे एक चेक मार्क है, उसको क्लिक करके आई एक्नॉलेजमेंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए अगले पेज यानी कि सेकंड ऑप्शन में हमारा पैसेंजर लिस्ट में आ चुका है विकास कुमार महतो, जो कि हमारा नाम है। इसी के साथ देखिए फ्लाइट डिटेल भी यहाँ पे दिया गया है, दिल्ली से पटना है, 4 मई का है। और आज का अगर आप डेट देखेंगे, यार ये आईफोन में तो कहीं डेट दिखाता ही नहीं है ऊपर में। 8:40 में ये दिल्ली से फ्लाइट चलेगा, 9:55 में पटना पहुंच जाएगा। 1 घंटा 15 मिनट का फ्लाइट टाइम है हमारा। उसके बाद एंड में देखिए ऑटोमेटिकली ही सीट हमें अलॉट किया गया है 18D, लेकिन ये सीट हमने सेलेक्ट नहीं किया है तो हम यहाँ पे मैनुअली सीट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चेंज सीट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए स्क्रॉल करते हैं तो देख लीजिए इस तरीके से फ्लाइट डिटेल आ चुका है और सीट हम अपने मनपसंद से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम विंडो सीट सेलेक्ट करते हैं जो कि चार्जेबल है और यहाँ पे देख लीजिए जो ग्रे दिख रहा है वो पहले से ही बुक है। चलिए यहाँ पे विंडो सीट में सेलेक्ट किया तो इसका प्राइस अगर मैं देखूं कितना बन रहा है, यहाँ पे प्राइस निकल के आ चुका है 450 रुपए हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा विंडो सीट के लिए। वहीं पे फ्री वाले भी सीट है, जैसे देख लीजिए ये सब जो है फ्री वाले सीट है, इसमें से कोई भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जो फ्री वाले सीट है उसके ऊपर ये जो मनी वाला सिंबल है वो नहीं लगा हुआ है और जिसके ऊपर मनी वाला सिंबल है वो फ्री नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। चलिए एक सीट हम विंडो सीट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सबसे नीचे कंफर्म सीट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए नीचे स्क्रॉल करते ही कंफर्म चेक इन का ऑप्शन हमें मिल चुका है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिक्योरिटी क्वेश्चन, इज योर बैग। यहाँ पे देख लीजिए 4 सवाल पूछे गए हैं और चारों में से घुमा फिरा करके यही पूछा गया है कि क्या आपने जो सामान पैक किया है वो आपने खुद पैक किया है, आप श्योर हो कि उसमें कोई तीसरा आदमी सामान नहीं डाला है। ऐसा इसलिए पूछा जा रहा है कि मान के चलो आप जो सामान ले जा रहे हैं उसमें अगर कुछ गलत सामान निकल जाए तो आप बाद में ये नहीं कह सकते हैं कि ये सामान मैंने पैक नहीं किया था, कोई और डाल दिया था, तो ये बहाना नहीं चलेगा। इसके लिए यहाँ पे पहले से ही सिक्योरिटी लिया जा रहा है। चलिए उसके बाद नीचे कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए सबसे नीचे ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, ईमेल आईडी डाल करके कंफर्म पेमेंट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। और यहाँ पे हमें एक कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई अभी तक इन्होंने खाने पीने के सामान का ऑर्डर का कहीं पे ऑप्शन नहीं दिया। एक बार मैं कस्टमर केयर से कंफर्म करके फिर मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे पेमेंट डिटेल में भी यार कुछ ऑप्शन ही नहीं है, बस डेबिट क्रेडिट कार्ड का ही ऑप्शन लग रहा है, कोई वॉलेट वगैरह का यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। हाँ तो दोस्तों फाइनली कस्टमर केयर से बात हो गया, वो कहते हैं कि वेब चेक इन के समय आपको फूड ऑर्डर करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन आप 3 तरीके से फूड ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे पहला इनके वेबसाइट के ऊपर जाकर के मैनेज बुकिंग में जाकर के पीएनआर नंबर और लास्ट नेम डालकर, और दूसरा ये कहते हैं कि आप हमसे भी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। और तीसरा इन्होंने बताया आप एयरपोर्ट के ऊपर जाकर के भी चेक इन के समय फूड ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए फटाफट से इसका पेमेंट कंफर्म करते हैं जो हम वेब चेक इन कर रहे थे। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा था, लेकिन दोबारा से सेम लिंक के ऊपर जाकर के मैं देखता हूँ तो हमारा सीट हो चुका है कंफर्म, वेब चेक इन कंफर्म हो चुका है। इसी के साथ साथ आपको ईमेल और एसएमएस भी रिसीव हो जाएगा। तो देख लीजिए बोर्डिंग पास कुछ इस तरीके से दिखता है। एक चीज यहाँ पे देखेंगे, गेट नंबर जो है मिसिंग है, वो कस्टमर केयर से हमने कंफर्म कर लिया है। वो कहते हैं आप एयरपोर्ट के ऊपर जाकर के गेट नंबर पता कर सकते हैं, या फिर ये जो बोर्डिंग पास है इस बोर्डिंग पास को अगर आप फिजिकल बोर्डिंग पास में लेना चाहते हैं तो आपको एयरपोर्ट के ऊपर जाना है और विस्तारा के काउंटर के ऊपर ये टिकट दिखा करके और एक आईडी प्रूफ दिखा करके फिजिकल बोर्डिंग पास आप ले सकते हैं। अदरवाइज डीजी यात्रा से कैसे आप ट्रेवल कर सकते हैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो में बना दिया हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डीजी यात्रा में बस
2 से 3 मिनट के अंदर बोर्डिंग गेट के पास आप पहुंच जाएंगे। एकदम फास्ट प्रोसेस होने वाला है। कहने का मतलब है फिजिकली कुछ भी चेक कराने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ ऑटोमेटिक होगा। स्कैन करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, चाहे वो गेट के पास हो, चाहे वो सिक्योरिटी चेक इन के पास हो, लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, अब एंड में ये भी बात कर लेते हैं कि आखिर हम फूड किस तरीके से बुक करेंगे। देखिए, फूड बुक करने के लिए आपको विस्तारा के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर यानी कि airvistara.com के ऊपर जाना है। यहाँ पे देखिए इस तरीके का जो इंटरफेस है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यानी कि मैनेज माय बुकिंग के ऊपर हमें क्लिक करना है। यानी कि वेब चेक इन के बगल में जो ऑप्शन है, यहाँ पे PNR नंबर और लास्ट नेम डाल के सबमिट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए इस तरीके से डिटेल खुल के आ जाता है। आपका PNR नंबर, आपका नाम, टिकट नंबर, ईमेल आईडी, सारा कुछ यहाँ पे निकल के आ जाता है, कहां से कहां तक का फ्लाइट है। लेकिन हमें बुक करना है फूड, इसके लिए स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए मॉडिफाई ऑप्शनल सर्विस के ऊपर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है चूज योर सीट तो हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं और यहाँ पे देखिए ऑलरेडी पेड का ऑप्शन आ रहा है। दूसरा आ जाता है चूज योर मील, इसके ऊपर हम टैप करते हैं। उसके बाद देख लीजिए दिल्ली टू पटना मिस्टर सिलेक्शन में देखिए यहाँ पे इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन पूछा जा रहा है एशियन वेजिटेरियन, तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और कंफर्म के ऊपर हम क्लिक करते हैं। हाँ, तो फाइनली दोस्तों हमने कस्टमर केयर से भी कंफर्म कर लिया, क्योंकि हमें कंफ्यूजन ये हो रहा था कि फ्री ऑफ चार्जेस है यहाँ पे लिखा हुआ और फूड कोई सेपरेट आइटम सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, जैसे कि नूडल्स हो गया या सैंडविच हो गया या कुछ भी सेपरेट आइटम सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था जैसे अदर्स एयरलाइंस में होता है। तो हमने कस्टमर केयर से बात किया, वो कहते हैं आपको यही 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और ये जो मील्स है ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है विस्तारा में। तो यहाँ पे देख लीजिए इन 3 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करके कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए एशियन वेजिटेरियन है, फ्रूट प्लेटर है और तीसरा है नॉन वेजिटेरियन मील। तो कुछ इस तरीके से विस्तारा में वेब चेक इन कर सकते हैं और फूड भी इस तरीके से बुक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों चैनल पर नए आए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार।